दोस्तों, आज हम आपको स्वर्गद्वारी पुष्पावती पूछ धाम के बारे में एक विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। स्वर्गद्वारी पुष्पावती पूछ धाम जो कि गढ़ मुक्तेश्वर से यानी कि गढ़ गंगा से लगभग उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलकर ये स्वर्गद्वारी पुष्पावती पूछ धाम आता है। ये पुष्पावती एक पुष्पों का उद्यान था और महाभारत काल में जो कौरव थे, पांडव थे या वहाँ के राजा थे, रानियाँ थीं, वो यहाँ पर आते थे भ्रमण करने के लिए, पुष्प वाटिका में घूमने के लिए। वहाँ की रानियाँ, यहाँ तक कि जो द्रौपदी थी उनकी शहरगाह थी, वो वहाँ पर आती थीं और यहाँ कुछ दिन ठहरकर शहरगाह करके और वो वापस जो हैं चली जाती थीं हस्तिनापुर। पुष्पावती पूछ धाम की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि हम आपको इसमें समय समय पर आपको बताते चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वो कौन सी जगह है जो कि अश्वत्थामा की मस्तक से मणि निकाल ली थी। यहाँ कहने का मतलब है कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को मार दिया था जब दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा था। तो उसको मारने के लिए अर्जुन चल पड़े थे, साथ में कृष्ण जी भी थे, लेकिन उसके पास में एक दिव्य अस्त्र था अश्वत्थामा के पास। तो कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए इसको मजबूर किया अश्वत्थामा को, और उसको पनिशमेंट के तौर पर उसको जो है एक अपराध उसने किया था, उसको दंडित करते हुए उससे मणि निकलवा ली थी। और वो मणि निकालने के बाद में कहते हैं कि आज तक भी अश्वत्थामा इधर इस क्षेत्र में, इन जंगलों में विचरण करता है। उसके जो माथे से जो घाव है वो कभी भरता नहीं है और उसमें से खून का रिसाव चलता रहता है। ये उसको अभिशाप दिया गया था। वह कौन सी जगह है जहाँ पर भीष्म प्रतिज्ञा ली? ये शंकरा टीला है जहाँ पर मल्लाह की लड़की सत्यवती के ऊपर राजा शांतनु यानी कि भीष्म पितामह के पिता का मन आ गया था और उन्होंने शादी की इच्छा व्यक्त की थी। तब सत्यवती के पिता ने कहा कि शादी तो हो जाएगी लेकिन इसकी कोख से जन्मा ही पुत्र राजा बने। तब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, शादी नहीं करूँगा, और यहाँ का जो भी राजा होगा इससे पुत्र के द्वारा तो मैं उसकी हमेशा रक्षा करूँगा, उसका सहयोग करूँगा। अब दोस्तों, तीसरा प्रश्न उठता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर परशुराम और भीष्म पितामह का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर भीष्म पितामह और भगवान परशुराम का युद्ध हुआ था, क्योंकि इन्होंने अंबिका के साथ में शादी करने से मना कर दिया था। भीष्म पितामह ने ये उनको हर कर लेकर आए थे और अपने राजकुमारों को देना चाहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो वो परशुराम के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। इस बात पर जो है भीष्म पितामह उनके शिष्य थे परशुराम के, और परशुराम उनके गुरु थे। तो उन दोनों में गुरु चेला में युद्ध हुआ था और इतने बाण चले थे कि गंगा के ऊपर, ये जो गंगा सामने आप देख रहे हैं, इसके ऊपर इन्होंने बाणों की वर्षा करके और पुल बना दिया था, इसको पाट दिया था। तो वह भी धाम पुष्पावती पूछ धाम के नाम से, गढ़ मुक्तेश्वर के नाम से ये जाना जाता है। अब चौथा सवाल उठता है कि वो
कौन सा स्थान है, कौन सी जगह है जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्य कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई थी। यहाँ पर उन्होंने शिक्षा दी थी, रणनीति की, राजनीति की और शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा जो दी गई थी। तो दोस्तों, ये वही जगह है, वहीं पर ये आपको जगह नज़र आएगी और खंडर के रूप में आप सामने देखेंगे कि उनके अवशेष आज भी आपके सामने यहाँ पर हैं। तो देखिए, मैं आपको ले चलता हूँ उस स्थान पर जहाँ पर कौरवों और पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य जी से शिक्षा ली थी। तो चलिए चलते हैं उस स्थान पर और उसके भी दर्शन करते हैं। दोस्तों, ये वो स्थान है, देखिए, ये पुराना खंडर जहाँ पर द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को और भीम को, युधिष्ठिर को, दुर्योधन को, दुशासन को, इन सब को यहाँ पर शिक्षा दी थी। उनको रणनीति की, राजनीति की, शस्त्र और शास्त्र की। दोस्तों, ये जो आप गुंबदनुमा जो देख रहे हैं और ये दो हैं, इनके बीच में देखिए यहाँ पर ये सीढ़ी सी नज़र आ रही हैं। तो कहते हैं कि यहाँ से गंगा के नीचे नीचे 15 किलोमीटर हस्तिनापुर तक एक सुरंग है। उस सुरंग के रास्ते जो हैं द्रौपदी यहाँ पर आती थीं, पुष्पावती पूर्णधाम में, उपवन में, पुष्प वाटिका में, और यहाँ पर जो है वो उनकी सैरगाह थी और यहाँ पर वो स्नान करती थीं और यहीं से सुरंग के रास्ते वे वापस लौट जाती थीं हस्तिनापुर के लिए। तो देखिए, वो ये स्थान है, यहाँ पर जो है वो ठहरती थीं। ये देखिए, एक इधर गुंबदनुमा बना हुआ है और ये खंडर हो चुके हैं, एक ये बना हुआ है। दोस्तों, अब पांचवा और अंतिम प्रश्न उठता है कि वो कौन सा स्थान है जो कि स्वर्गद्वारी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इन दोनों गुंबद के बीच में जो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये स्वर्गद्वारी के नाम से जाना जाता है और यहाँ तक कहावत है कि ये स्वर्ग जाने का ये रास्ता है और स्वर्ग का ये द्वार है। तो यहाँ पर स्वर्गद्वारी के नाम से जाना जाता है और इसको पूरे को जो है धाम को स्वर्गद्वारी पुष्पावती पूठ धाम के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बीच में जो इनके दोनों गुंबद के बीच में जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये गंगा में उतरती हुई और ये एक द्वार के रूप में ये जो हैं स्वर्ग के लिए रास्ता बताती हैं, स्वर्ग के लिए रास्ता दिखाती हैं। यानी कि अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, बुरे कर्मों से बचें। तो दोस्तों, ये है स्वर्गद्वारी पुष्पावती पूठ धाम। तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी में आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी वाले बटन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। साथ ही साथ मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये पुष्पावती पूठ धाम एक बार अवश्य आप आएँ और यहाँ आकर धर्म लाभ जरूर लें, क्योंकि ये रमणीक स्थान हमारे माननीय योगी जी ने उनके द्वारा इसका घाट बनवाया है और इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो आप भी आएँ और इस पुरानी जो ये धरोहर बची हुई है इसको देखें और यहाँ आकर धर्म लाभ कमाएं। अच्छी तरीके से यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर एक गुरुकुल महाविद्यालय भी है, जहाँ पर ब्रह्मचारियों को सनातन वैदिक धर्म की रीति अनुसार उनको शिक्षा दी जाती है और उनका एक उज्जवल भविष्य तैयार किया जाता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो
तो हमारे YouTube चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटे वाले बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ।